बुर्ज कौस सेजिटेरियस अब का साल 2025 कैसा रहेगा? सालाना रीडिंग 2025 दिलचस्प पेशीन गोइयां। टेरो रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नुजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज कौस सेजिटेरियस की सालाना रीडिंग 2025 पेश करना चाहती हूँ। इस वीडियो के 5 सेगमेंट्स होंगे। पहले हिस्से में आपके बुर्ज का 2025 के लिए अमूमी जायजा होगा, फिर उसके बाद से माही यानी क्वार्टर्स वाइज बताऊंगी। तो आइए शुरू करें। पहले हम इस बात का जायजा लेंगे कि कौन से पहलू दोबारा सर उठा सकते हैं। ऐसा लगता है कि माजी के अनासिर वाकई सामने आ रहे हैं, खास तौर पर माली जिम्मेदारियों और मुमकिना तौर पर बचपन के मामलात के बारे में। मुवासलात पर भी जोर दिया जाता है, बशमूल गलत मालूमात की मिसालें नीज सेहत बहबूद, हौसला अफजाई और तख्लीकी सलाहियत। खास तौर पर आपके कैरियर, तकदीर और जिम्मेदारियों के हवाले से आपके कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने पर एक अहम तवज्जो मरकूज होगी। आपको रास्ते में कुछ उलझनों और चक्रों का सामना करना पड़ सकता है। मजीद बरहाप में से कुछ अपने आप को बुनियादी फराहम कुनिंदा होने, खानदानी मामलात को हल करने और पिदराना शख्सियात के साथ मशगूल होने की पोजीशन में पा सकते हैं। ये तवानाई आपके नुक्ता नज़र में तब्दीली की तजवीज़ करती है, जो पुख्तगी और ज़ाती तरक्की के मजबूत एहसास की निशानदेही करती है। आपका फलसफियाना नुक्ता नज़र भी तैयार हो रहा है और आप में से बहुत से ज़्यादा कैरियर पर मबनी हो सकते हैं। नामुकम्मल कारोबार को दोबारा देखने के मौके मिल सकते हैं और आप में से कुछ नए मंसूबे शुरू कर रहे होंगे या कैरियर की नई राहें शुरू कर रहे होंगे, जो कि आने वाली अहम तब्दीलियों का इशारा दे रहे हैं। साल के अमूमी रुझानात के हवाले से हम मुमकिना कानूनी तौसी, मोहब्बत पर तवज्जो और मनफियत से निमटने की जरूरत का मुशाहिदा करते हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि 2025 सफाई और हल का साल होगा। सरकारी मामलात का इंतजाम जरूरी है क्योंकि आप अपनी जरूरियात को बढ़ा रहे हैं। मैं खानदानी हरकियात के आसपास एक मजबूत तवानाई महसूस करती हूँ, जिसमें अहदाफ तय करना और अल्टीमेटम का सामना करना शामिल हो सकता है। यह मुद्दत एक नई शुरुआत की निशानदेही करती है, जिससे ये जाहिर होता है कि आप उन एहसासात का इजहार करने के लिए तैयार हो सकते हैं जो रोके हुए हैं। कुछ अफराद एक नया खानदान शुरू करने और मौजूदा मामलात को तब्दील करने का आगाज कर सकते हैं। बहन भाइयों और आपकी परवरिश से ताल्लुक रखने वालों के साथ बातचीत बहुत अहम होगी, जो मुमकिना तौर पर खानदान के अंदर नए ख्यालात और पूछ-गुछ का बाइस बुनती है। सही रवाबित कायम करना बहुत जरूरी होगा और आप अपने आप को इस साल कसरत से सफर करते हुए मुतअद्दिद मुख्तसर दौरों और कामों में मशगूल पा सकते हैं। इस दौरान अपने इर्द गिर्द के माहौल और अपनी जिंदगी के लोगों से बाखबर रहना जरूरी है, क्योंकि ये आगाही आपकी नई शुरुआत में अहम किरदार अदा करेगी। मजीद बरहाप में से कुछ सरकारी मामलात से निमट रहे होंगे, बशमूल कानूनी मसाइल जिनके हल की जरूरत होती है, जैसे मुआहदे आ मुआहदों पर दस्तखत करना। जब आपकी मजमूई बुनियाद पर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि आपके रास्ते में कुछ तकमील के साथ मौक़े बहुत ज्यादा है, ताहम आप कार्मिक तवानाइयों को भी नेविगेट कर रहे हैं। तब्दीलियां और किस्मत आपके ताल्लुकात को मुतासिर कर रही है और घर और खानदान पर एक काबिल जिक्र जोर है। इस साल में आपको अपनी सलामती और खानदानी मामलात के हवाले से अहम फैसले करने का तकाजा किया जाएगा, क्योंकि माजी के इक़दामात पर नजरसानी के लिए दोबारा सर उठा सकते हैं। एक काबिल जिक्र तवानाई मौजूद है, जिसकी खुसूसियात बतदरीज और मुस्तकिल नुक्ता नज़र से होती है। इस माहौल में सिर्फ संजीदा मामलात अफराद ही बर्दाश्त कर सकते हैं। ये खानदान आपके करीबी हल्के के लोगों के साथ रवाबित से मुताल्लिक हो सकता है। बैक वक्त ये फिजा बेशुमार नेमतों के लिए साजगार है। आप अपने घर, ज़ाती तरक्की और खानदान में जो कोशिशें करते हैं, बिलाशुबा उसके मुस्बत नताइज बरामद होंगे। हिमायत मौजूद है, लेकिन ये तस्लीम करना जरूरी है कि हिमायत बाहमी है। इस साल आपको अहम फैसलों का सामना करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि आप में से कुछ सफर आ नकल मकानी पर गौर कर रहे होंगे। खानदानी और रूमानवी ताल्लुकात के लिहाज से ख्वाहिश की तकमील और कामयाबी का इशारा है, जो एक साजगार नुक्ता नज़र की तजवीज़ करता है। एक नया दौर शुरू हो रहा है, खास तौर पर मोहब्बत के मामलात में, जो नई शुरुआत की भी निशानदेही करता है। ये साल मुवाफ़िक़त और ताल्लुकात में फैसला कुन इंतखाब करने का मुतालबा करता है। तब्दीलियां चाहे मुस्बत हो या मनफी, आपकी मोहब्बत की जिंदगी में जाहिर होंगी और आप अपने आप को ज्यादा मौजूम अफराद की तरफ राग़िब करते हुए पाएंगे। इसके अलावा आपके रहने की जगह और ज़ाती ज़ाहिरी शक्ल को बढ़ाने की कोशिशें हो सकती है। खानदान के साथ लम्हात को पसंद करना और देरपा यादें बनाना बहुत अहम होगा। काम और घरेलू जिंदगी के दरमियान तवाज़ुन कायम करना भी बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के लिए मौजूदा ताल्लुकात के बारे में गौर करने के लिए इंतखाब हो सकते हैं, खास तौर पर माली इन्हिसार और मदद से मुताल्लिक।
ये तवानाई पुरानी आदतों को छोड़ने और नई आदत को अपनाने की हौसला अफजाई करती है। आपको अपनी जिंदगी में मोहब्बत की कसरत आने का इम्कान है, और अगर आप सिंगल हैं तो आने वाले रवाबित माजी के तजुर्बात से नुमायां तौर पर मुख्तलिफ होंगे, जो हकीकी प्यार और कशिश से भरे होंगे। इस बात का एक अहम इम्कान मौजूद है कि आप लुत्फानंदोज होंगे, क्योंकि दिलकशी और खूबसूरती आपके गिर्दो नवा को लपेटे हुए है। मैं इस तवानाई को मजबूती से महसूस करती हूँ। आप में से कुछ घर की तामीर या दोबारा सजावट के अमल में हो सकते हैं, जो इस माहौल में मजीद ताउन करता है। मोहब्बत बिलाशुबा आपका साथ दे रही है, और आपके खानदान की ख्वातीन इस दौरान एक अहम किरदार अदा करेंगी। जब हम आपके करियर, तालीम या माली हालात का जायजा लेते हैं तो वहाँ तवानाई का खजाना मौजूद होता है। बेशुमार ख्यालात और नई शुरुआत उभर रही हैं, और जिस चीज़ की आपने तवक्को की है वो उफ़ुक़ पर है। ताहम मनफियत की मौजूदगी भी है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, खास तौर पर आपकी मोहब्बत की जिंदगी और पेशा वराना ख्वाहिशात के तनाजुर में। आप अपने आप को एक नए कैरियर को आगे बढ़ाने और उसके साथ आने वाले चैलेंजों के दरमियान फंस सकते हैं। इसके अलावा मोहब्बत और हमदर्दी ज़रूरी होगी, क्योंकि आप ऐसी सरगर्मियों में मशगूल होते हैं जो आपके दिल से गूंजती है। स्कूल कुछ हद तक मुतालबा करने वाला साबित हो सकता है, जिसके लिए आपको पूरे अज़्म की ज़रूरत है। ये मुमकिन है कि आप इस साल बहुत ज़्यादा काम को अपना लें। एक अमली नुक्ता नज़र अहम होगा, क्योंकि आपके करियर और तालीम में मुसलसल तरक्की की निशानदेही की गई है। ये मुद्दत आपको अपनी माली आदात का असर नो जायजा लेने की तरगीब देकर बढ़ती हुई आमदनी के मौके भी पेश कर सकती है। अगर आप दूसरों पर इन्हिसार करते रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी माली कोशिशों में ज्यादा खुद मुख्तारी पैदा करें। मैं समझती हूँ कि ये साल काफी माली कामयाबी के इम्कानात रखता है, लेकिन इसके लिए काम और तालीम के लिए आपकी लगन की जरूरत होगी। कोशिश और माली फायदा के दरमियान ताल्लुक वाज़ेह है। आप अपने काम में जितना ज्यादा सरमायाकारी करेंगे, इतने ही ज्यादा इनामात होंगे। अपनी सेहत और तंदुरुस्ती पर गौर करते वक्त ये जानना जरूरी है कि खुशकिस्मती आपके हक में हो सकती है। ताहम सेहत से मुताल्लिक खदशात को दूर करने के लिए आपको तर्ज जिंदगी में कुछ तब्दीलियां करने की जरूरत होगी, और इस अमल में रूहानियत एक अहम किरदार अदा करती है। सेहत के आसपास तवानाई इस साल खास तौर पर अहम है, क्योंकि दिमागी सेहत के चैलेंजों में इजाफा नजर आता है, जो मुमकिना तौर पर ज्यादा सोचने से पैदा होता है। अपने दिमाग को पुरसुकून करने के तरीके तलाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात तनाव बहुत ज्यादा हो सकता है। ये मुद्दत शिफायाबी के लिए साजगार है, और जज्बाती और ज़हनी बहाली के लिए नए तरीके तलाश करने का मशवरा दिया जाता है। मजीद बरह कुछ अफराद अपनी जिंदगी में किसी बच्चे के साथ मसाइल से मुताल्लिक तनाव का तजर्बा कर सकते हैं। ये जरूरी है कि आप अपनी मजमूई सेहत को तरजीह दें और किसी भी किस्म के खदशात को बढ़ने न दें, क्योंकि ये मुस्तकबिल में पेचीदगियों का बाइस बन सकता है। अपने तर्ज़े ज़िंदगी और ग़िज़ाई आदात में ज़रूरी एडजस्टमेंट करने के साथ साथ कुदरती शिफायाबी के तरीकों पर जोर देने की सिफारिश की जाती है। ये भी फ़ायदामंद हो सकता है कि सेहत के किसी भी गैर वाज़े मसाइल की छानबीन करें और ज़रूरत पड़ने पर दूसरी राय हासिल करें। ये साल आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रूहानियत को ज़म करते हुए आपकी सेहत और मजमूई फलाह और बहबूद को बढ़ाने का मौका फराहम करता है। अपने जज्बात और ताल्लुकात के हवाले से मुहतात रहना ज़रूरी है। उगरचे मोहब्बत में कुछ मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन आपके ताल्लुकात के मामलात अहम तब्दीली से गुजर रहे हैं। ये मुद्दत आपकी इज्ती नफस कदर और मालियाती सूरत-ए-हाल पर भी गौर करने का मुतालबा करती है, क्योंकि गैर मुतवक्के तब्दीलियां पैदा हो सकती है। अपने मुज़ाहिर का ख्याल रखें, क्योंकि वो उन तरीकों से ज़ाहिर हो सकते हैं जिनकी आप तवक्को नहीं करते। आपकी अक़दार और वसाइल की अहमियत को पहचानना ज़रूरी है, जो आपकी मौजूदा सूरत-ए-हाल में नुमायां तौर पर ज़ाहिर होते हैं। सब्र का मुज़ाहरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसब्री नागवार नताइज का बाइस बन सकती है। ये एक एहतियाती नोट के तौर पर काम करता है। मजीद बरह अपने समाजी हल्के के असर और रसूख पर गौर करें। आपके आसपास के लोगों के अकायद आपके अपने आप के साथ मुवाफिक नहीं हो सकते हैं। कुछ अफराद बुनियाद प्रस्त ख्यालात रखते हैं, सियासी मुबाहसों में मशगूल हो सकते हैं, जबकि दूसरे एक जैसे मुफादात का इश्तराक नहीं कर सकते। अपने अकायद को दूसरों पर मुसल्लत किए बगैर बरकरार रखने का मशवरा दिया जाता है। जब हम जनवरी से मार्च तक के आने वाले महीनों का जायजा लेते हैं तो 7 ऑफ स्वर्ड्स उभरता है, जो खुद शनासी और तज्जिया के दौर की निशानदेही करता है। ये स्ट्रेटजिक सोच और खुद अक्कासी का वक्त है। इस बात से आगाह रहें कि आपके आसपास की हर चीज ऐसी नहीं है जैसी नजर आती है। मुवासलात की आमद की तवक्को करें, लेकिन आप जिस चीज का इश्तिराक करने का इंतखाब करते हैं इसके बारे में सवाबदीद का इस्तेमाल करें। कुछ मंसूबों और मालूमात को निजी रखना समझदारी की बात है, क्योंकि हर किसी के दिल में आपके बेहतरीन मुफादात नहीं हो सकते। ये मुद्दत मोहतात मुशाहदे और तहकीक के साथ साथ आपके ख्यालात पर अमल करने के लिए वक्फे की भी जरूरत है। अपने गिर्द नवा में मुमकिना धोखेदही के खिलाफ होशियार रहें।
मुवासलत में उतार चढ़ाव आपको अपनी पोजीशन वाज़े करने और दूसरों से वजाहत तलब करने का तकाजा कर सकता है। मजमूई तौर पर यह वक्त आपके हालात को नेविगेट करने में हिकमत अमली और रसद की अहमियत पर जोर देता है। मैं ये बताना चाहूंगी कि चैलेंजों से निपटने के लिए मुअस्सर तरीन तरीकों का इस्तेमाल ज़रूरी है। मजीद बरह बुर्ज जौज़ा और बुर्ज सौर की मौजूदगी इस मुद्दत के दौरान अहमियत की हामिल होगी, जो आपके लिए एक अहम वक्त है। इस मरहले में आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का मुकम्मल जायज़ा लेना शामिल है। जैसा कि हम दूसरी से माही के करीब पहुंचते हैं, अप्रैल से जून तक फैले हुए मेजर आर्काना की तरफ से पावर कार्ड उभरता है। ये कार्ड न सिर्फ जिस्मानी ताकत बल्कि अंदरूनी और रूहानी लचक को भी जाहिर करता है। ये मुस्तकिल मिजाजी और खुद के नज़्म और ज़ब्त की ज़रूरत पर जोर देता है, जो इस खुशकिस्मती की मुद्दत के दौरान बहुत ज़रूरी होगा। आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के फैलने के साथ मुस्बत और मनफी दोनों तरह की पेशरफ्त के साथ आप खुशकिस्मती के इजाफे का तजर्बा कर सकते हैं। आप जो कोशिशें लगाते हैं उनसे ठोस इनामात हासिल होंगे और इस मुद्दत में आपको खुद पर काबू पाने और चैलेंजों से गुजरने की भी ज़रूरत होगी। सीखने और सिखाने के मौके के साथ साथ इस वक्त खुशकिस्मती का एहसास भी है, जो तरक्की और तौसी की निशानदेही करता है। मैं उफ़ुक़ पर बरक़ात महसूस करती हूँ, ख़ास तौर पर खुद के नज़्म और ज़ब्त को बरकरार रखने और ये जानने के ज़रिए कि कब गुफ्त और शनीद और समझौता करना है। यह दरहकीकत एक अहम मुद्दत है जिसे मेजर आर्काना ने निशान ज़द किया है और बुर्ज कौस की तवानाई से एक मजबूत असर महसूस होता है। ये आपकी ख्वाहिशात का पीछा करने का वक्त है, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी कलीदी होगी। इस मरहले के दौरान नई दिलचस्पियां भी उभर सकती है। तीसरी से माही को देखते हुए जुलाई से सितंबर तक पेंटिकल्स का कार्ड जाहिर होता है। ये एक नई मुलाजमत या कारोबारी मंसूबा शुरू करने के लिए एक मुनासिब लम्हे की निशानदेही करता है। उग्रचे मौके बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस मरहले पर जाते वक्त हकीकत पसंदाना नुक्ता नज़र को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि कुछ गलत फहमियाँ मौजूद है। बाज़ औक़ात हम हालात को हद से ज़्यादा पुरुमीद लेंस से देख सकते हैं। इंतखाबी तौर पर ऐसे मौके की निशानदेही करते हैं जो हमारी तरक्की को आसान बनाते हैं। इस मोड़ पर तवाज़ुन और ताउन को कायम करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन ताल्लुकात में जिनके लिए असरेनो जायज़ा और एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। शिराकत दारियाँ फ़िलहाल हाल मजबूत हैं और ये मुद्दत आपके तख्लीकी जज्बों को भड़का सकती है, मौसीकारों और फनकारों को उनकी कोशिशों में फ़ायदा पहुँचा सकती है। ताल्लुकात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर देते हुए दूसरों के साथ ताउन साजगार नताइज हासिल कर सकता है। आपका सामना ऐसे अफराद से हो सकता है जिन्हें महारत हो, जो काबिल कदर रहनुमाई पेश कर सकते हैं, मुमकिना तौर पर सरप्रस्त के तौर पर खिदमात अंजाम दे सकते हैं। ये वाकई तरक्की का वक्त है जहां अपने अहदाफ के लिए वाज़े मेयारात कायम करना और मुस्तकिल मिजाजी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम साल की आखिरी से माही तक पहुंचेंगे, अक्टूबर से दिसंबर तक आपको स्टार कार्ड एक अहम मेजर आर्काना के असर और रसूख का तजर्बा होगा। यह कार्ड उम्मीद और रूहानियत की अलामत है, जो तजवीज़ करता है कि उग्रचे चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। इस्तिकामत कलीदी हैसियत रखती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आप तंदही से काम कर रहे हैं, एक वक्त में एक कदम उठा रहे हैं और माजी के कार्मिक मसाइल को हल कर रहे हैं। ये मुद्दत तवानाई की बुलंदी के साथ आपके जज्बात के लिए संजीदा अज़्म का तकाजा करती है। दुआ और रूहानी मशकों में मशगूल होना ज़रूरी होगा, क्योंकि आप ज़ाती तरक्की और पुख्तगी का तजर्बा करेंगे। साल के इख्तिताम तक आपने काफ़ी दानिशमंदी हासिल कर ली होगी, जिससे आप अपनी हुदूद और किसी भी आयद पाबंदी को ज़्यादा आगाही के साथ नेविगेट कर सकेंगे। ताहम हकीकत पसंदाना और अमली ज़हनियत के साथ इस सूरती हाल से रुजू करना ज़रूरी है। ये लम्हा करम की अहमियत रखता है और गहरी रूहानी ताकत रखता है। कार्रवाई करने से पहले सब्र करना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ पहलुओं में सुस्त रवि का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर ख्वाहिशात की तकमील इस अमल से जड़ी होती है। उग्रचे आप बाइख्तियार महसूस कर सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रास्ते में रूहानी पड़ाव भी हो सकते हैं। कायनात को इस बात की गहरी समझ है कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। आप इस अरसे के दौरान अपने आप को बूढ़े लोगों के साथ मशगूल पा सकते हैं, क्योंकि वो तवज्जो में आ सकते हैं। यह वक्त है कि आप अपने जज्बात और ख्वाहिशात पर गौर करें, वाज़े हुदूद कायम करें, क्योंकि सुस्त और मुस्तहकम ही दौड़ जीता है। ये साल के इख्तिताम पर एक होशियार नुक्ता नज़र की तजवीज़ है। खास तौर पर दो बड़े आर्काना की मौजूदगी आगे की अहम पेशरफ्त की निशानदेही करती है। ये साल तब्दीली में से एक मालूम होता है, क्योंकि आप नए को गिले लगाने के लिए पुराने को छोड़ देते हैं। गैर मुतवक्के वाक़यात की तवक्को करें, क्योंकि वहाँ उतार चढ़ाव और अचानक तब्दीलियाँ होंगी। आपको इख्तिराई ख़यालात इजादात दरियाफ्त हो सकती हैं, इसलिए इन इम्कानात के लिए तैयार रहें जिनको आपने पहले नज़रअंदाज किया होगा। ताहम ऐसे अनासिर की खराबी के लिए तैयार रहें जो अब आपके मकसद को पूरा नहीं करते, क्योंकि ये साफ करने का अमल ज़रूरी है।
मजीद बरह अपने चार्ट में प्लूटो, मुश्तरी, ज़ुहल और यूरेनस की पोजीशनों पर गौर करें क्योंकि साल भर उनके रवाबित ट्रांसिट्स आपके लिए काफ़ी अहमियत के हामिल होंगे। बुर्ज कौस की रीडिंग 2025 के लिए एक तब्दीली वाले साल का खाके पेश करती है। बुर्ज कौस अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। शुक्रिया।